ईशित सहाय, जीएलचर संडे स्कूल कमेटी की ओर से मैं आप सभी को कलीसियाई बाल दिवस मार्था दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देती हूँ। हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मार्था दिवस के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं घर बंधु के प्रमोटर रेवरेंड नीरल बागे सर को आमंत्रित करती हूँ कि बागे सर हमें कलीसियाई बाल दिवस के बारे में जानकारी दें। हमारे गोस्नर एवेंजलिकल लूथेरन कलीसिया के पंजिका के अनुसार 25 जून को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जून 1846 को एक बच्ची का मार्था के रूप में बपतिस्मा हुआ था। हम जानते हैं कि 2 नवंबर 1845 को 4 मिशनरी रांची पहुंचे थे और उसके कुछ महीने बाद दूसरे साल 25 जून 1846 को एक बच्ची का बपतिस्मा हुआ जिसका नाम मार्था रखा गया। कहा जाता है कि वह बच्ची दानापुर की थी और एक अनाथ बच्ची थी। मिशनरियों के द्वारा चलाए जा रहे हॉस्टल या अनाथालय में वो बच्ची रहती थी। इस तरह 25 जून को हम हर साल बाल दिवस के रूप में मनाते हैं और कई बार इस दिन को मार्था दिवस के रूप में भी मनाते हैं क्योंकि मार्था नामक एक बच्ची का बपतिस्मा हुआ था। यह दिन बच्चों के लिए समर्पित है और इसलिए 25 जून को हर साल हम बच्चों के लिए कार्यक्रम बना सकते हैं। जिस तरह मिशनरियों ने बच्चों को शरण दिया था, उनकी शिक्षा दीक्षा और स्वास्थ्य के लिए कार्य किया था, उसी तरह हम लोग मार्था को याद करके हमारे कलीसिया के और कलीसिया के अगल बगल में जितने बच्चे हैं उनके लिए हम कार्यक्रम बना सकते हैं। और जो अनाथ बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, बेसहारा बच्चे हैं, उनके लिए हम कार्यक्रम बना सकते हैं, उनके लिए हम कुछ योजनाएं बना सकते हैं। तो आइए इस 25 जून को हम बच्चों के लिए दिन समर्पित करें और आज के दिन की ढेर सारी बधाइयाँ सबको मिले। धन्यवाद। मैं रेवरेंड बागे सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सर ने हमें मार्था दिवस के बारे में जानकारी दी। हमारी कलीसिया के मॉडरेटर राइट रेवरेंड जोहन डांग सर को अब मैं आमंत्रित करती हूँ कि सर कलीसियाई बाल दिवस मार्था दिवस की शुभकामनाएं और ग्रीटिंग्स आप सभी को दे। है मैं राइट रेवरेंड जोहन डांग, मॉडरेटर जीएल चर्च चट्टापुर असम। मैं बहुत आनंदित हूँ कि आज हम 25 जून 2021 को आ गए हैं, जिसमें हमारे पंजिका के अनुसार जीएल चर्च बाल दिवस के नाम से रखा गया है और इस दिन को बहुत ही आनंदता और आदर सहित इस दिन को पालन करते हैं। इसलिए इस दिन को हमारे कलीसिया के सभी बच्चों को तो बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उनको प्रोत्साहन देता हूँ कि अपना जीवन को बनने और बनाने में प्रयास करेंगे और इसमें माता पिता भी इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण देंगे, क्योंकि माता पिताओं को कर्तव्य है कि अपने बच्चों को हर दृष्टिकोण से बढ़ाएंगे। पहले हम कहेंगे शारीरिक विकास के लिए चिंता करना है, मानसिक विकास के लिए चिंता करना है, बौद्धिक विकास के लिए चिंता करना है, आध्यात्मिक विकास के लिए भी चिंता करना है। इसलिए ख्रिस्त यीशु में प्यारे भाई और बहनों, गोस्वामी कलीसिया के सभी विश्वासियों को मैं आह्वान करता हूं कि आज के दिन को आनंदता के सहित पालन करें, मनावें, उत्साह मनावें और विभिन्न कार्यक्रमों के साथ हम आगे आएं।
पहले के दिनों में हमारे स्वर्गीय डॉक्टर CK पॉल सिंह आराम किया, जो मार्ता भवन के नाम से हमारे कटरू में आराम किया और मार्ता भवन के नाम से उद्घाटन किया गया है। और वहाँ पर कई कार्यक्रम चलाए गए, पादरियों का सेमिनार, अन्य अन्य लीडर्स लोग का सेमिनार किया गया और उस मार्ता भवन में उपयोग किया गया, उससे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। और उन्हीं के दिनों में ये बाल दिवस पूरे घोषणा कलीसिया में आरंभ किया गया एक आंदोलन के रूप में। और हमारे मिशन फील्ड में ज़्यादा कार्य किया। हम करीमटी में जब थे, हम देखे कि माता पिता उस दिन को बच्चों को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। हेल्गा ओटो जो जर्मन के सेवानिवृत्त महिला है, पहले तो शिक्षिका थी और टीचर होने के नाते बच्चों के प्रति सोच और विचार रखी और हमारे भारतवर्ष में आकर के बच्चों की सेवा के लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए खेल मैदान और कई प्रकार के खिलौना स्थापित किए। शारीरिक विकास के लिए खेल मैदान और हर प्रकार के खेल खिलौना घर के अंदर आरंभ किए। उसके बाद बौद्धिक विकास के लिए भी काम किए हैं और शैक्षणिक विकास के साथ साथ आत्मिक विकास के लिए भी अगुवाई और प्रोत्साहन देते रहे। इस प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा आज हम सबों को एक प्रोत्साहन मिलता है कि आज मंडली में होकर के, पेरिस में होकर के, डायसिस में होकर के, पूरे कलीसिया होकर के कई कार्यक्रमों के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें अगर हम आगे आते हैं तो हमारे बच्चे हर दृष्टिकोण से विकसित होंगे। और इसलिए बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। ये वचन भी हम लोग देख सकते हैं। माता पिताओं का कर्तव्य भी देखते हैं। पौलुस अपने इफिसी पत्र में लिखा है कि परवरिश करना, कि बच्चे अच्छे जीवन में बढ़ें, अच्छे जीवन, अच्छा करियर के साथ बढ़ें और उसकी महिमा करें, परमेश्वर की महिमा करें, सृजनहार परमेश्वर को पहचानें। और इसी के लिए हम लोग चिंता करते हैं कि कार्यक्रम हम उसी रूप में बनाएं कि अपना पेरिस के, अपना मंडली के विभिन्न इकाइयों में हम लोग मना सकते हैं। और इसलिए घोषणा मिशन के माध्यम से हेल्गा ओटो आई और इस मार्था किंडरगार्टन हमारे रांची में किया गया। उसके बाद चाईबासा में हुआ, वहाँ पर भी कोई मिशन पार्टनर बने, मंडली के साथ ये मिशन पार्टनर का आरंभ हुआ और विदेश के जर्मनी ही से यहाँ का सेवा का आरंभ करते हैं। और वहाँ पर भी एक अच्छा संबंध बनाया गया, जिसके कारण फंड रेजिंग में चलते हैं, कलेक्शन करते हैं, जिसके द्वारा कई तरह के विकास के कामों में विदेश के परिवार या कलीसिया के सदस्य विश्वासी लोग सहायता प्रदान करते हैं। गोविंदपुर में भी हम मार्था किंडरगार्टन के रूप में तीसरा स्थान चयन किए हैं, जहाँ पर एक सेंटर बनाया, जहाँ 100 बच्चों के लिए शिक्षा का स्थान होगा, जहाँ पर शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास के लिए वे लोग व्यवस्था करेंगे। और इसके लिए हमबुर्ग के पट्रिसिया फाउंडेशन है, उसके द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है, जहाँ पर हम 100 बच्चों का सुविधा दे सकते हैं। ये 3 जगह में हमारे कलीसिया में बाल दिवस के नाम से हम विशेष स्मरण करते हैं और इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ाएं। और फंड रेजिंग में हमारे विदेश के लोग करते हैं, लेकिन आज हम सबों को भी आगे आना होगा। हर एक परिवार के हर एक अच्छे माता पिता अपने बच्चों के साथ साथ पड़ोसियों के बच्चे जो गरीब हैं, आवश्यकमंद हैं, नहीं पढ़ लिख सकते हैं, उनके लिए भी हम सोचें और फंड रेजिंग में भी हम लोग आगे आ सकते हैं और सारे कार्यक्रमों के साथ आगे सकते हैं। इसलिए 25 जून हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन है, जहाँ पर मिशनरी लोग 4 मिशनरी जो प्रथम मिशनरी आए थे 1845 में और 1 साल के होते होते 1846 25 जून को ये मार्था नाम के एक बालिका पहला बपतिस्मा लिए, बालिका बपतिस्मा पाते हैं। और ये बच्ची ज़्यादा दिन नहीं रही, मर गई, मृत्यु में चली गई, परंतु हमारे कलीसिया का नेव के रूप में हम लोग देखते हैं, कलीसिया की स्थापना के रूप में हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे 46 में और 50 तक में अनेक बच्चे और वयस्क लोग भी बपतिस्मा लिया। 1950 में चारों परिवार के लोग बपतिस्मा लिया और कलीसिया के लिए एक उत्तम नेव के रूप में देखते हैं। और कलीसिया में विश्वासियों की संख्या आज हमारे पंजिका में जिसे दर्ज है, पूरा भारत देश को हम कवर कर चुके हैं। करीब करीब 17 स्टेट में, राज्य में हम लोग सुसमाचार प्रचार करते मंडलियों की स्थापना कर चुके हैं।
और इसलिए आज हम अब सोचें और प्रार्थना करें आज के दिन में कि हमारे बच्चे ही कलीसिया का नेव हैं और वे कलीसिया में पहली बार बपतिस्मा के द्वारा आए और स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बने। और प्रभु यीशु मसीह अपने महिमा के लिए जब हम आते हैं तो सचमुच में हम याद करते हैं और इसको मार्था दिवस के रूप में हम लोग देखते हैं आज की तारीख में। और मार्था किंडरगार्टन रांची के द्वारा से जो मार्था का कब्र हमारे रांची ख्रिस्त कब्रगाह है, वहाँ पर उनका कब्रस्थान है जहाँ पर शुरू किया, आरंभ किया, और वहाँ पर हर साल 25 जून को जा कर के उसकी आराधना करते हैं, स्मरण करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। और इसीलिए हम विशेष करके गौरव महसूस करते हैं घोषणा कलीसिया करके। हमारा कलीसिया का स्थापना दिवस चाहे कलीसिया का शुरुआती एक बालिका से हुआ, और हमारे कलीसिया में आज कई एक बच्चे हैं, हजारों लाखों में बच्चे हैं, और हम वयस्क होते रहते हैं, युवा होते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, और परिवार होकर के पूरे कलीसिया को चलाते हैं। और इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रमों को हम लोग चला करके आगे हमारे कलीसिया को मजबूत ले सकते हैं। इसलिए हमारे बच्चों के लिए शारीरिक विकास, शैक्षणिक विकास, मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास के कार्यक्रम हम चलाएं अपने स्तर में। जैसा सुविधा हो वैसा हम लोग कर सकते हैं। बच्चों को आदर देने और सम्मान करने, माता पिताओं को तो सम्मान करने का भी आदान प्रदान करें, परिवार में आराम करें, ताकि यह दिन हमारे लिए आनंद का विषय हो सके। क्योंकि बच्चे हमारे परमेश्वर का दिया हुआ दान है, धन है, और इसलिए हम बच्चों को सम्मान करें, बच्चे माता पिता का आदर करें, ताकि एक घर में एक पारिवारिक माहौल मिले। और हमारे घोषणा कलीसिया जो विश्वासियों का घर है, परिवार का घर है, वहाँ पर भी एक अच्छा माहौल बने। और शुभकामना देता हूँ कि इस आध्यात्मिक विकास के लिए संडे स्कूल है, उसके माध्यम से बच्चों को इकट्ठा करते हैं, कई प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा हम चलाए जाते हैं। आज डायसिस स्तर में हम कार्यक्रम देखते हैं, कई कंपटीशन के द्वारा ड्राइंग कंपटीशन, गीत कंपटीशन और अनेक लेख कंपटीशन इत्यादि चलाए जा रहे हैं, जिसके कारण बच्चों का हर दृष्टिकोण से सोच विचार में विकास होंगे और आगे जा कर के देश के लिए, अपने लिए, समाज के लिए और कलीसिया के लिए अच्छा शुभ चिंतक हो सकेंगे। हम सभी शुभ चिंतकों को धन्यवाद देते हैं। आज हम परिवार होकर के, कलीसिया होकर के, मंडली होकर के चिंता करें, कलीसिया के अगुआ होकर चिंता करें, और आज के दिन को हम सफल बनाएं और आनंद पूर्वक मनाएं, ताकि हमारे पूर्वज, हमारे पहला बपतिस्मा जो मार्था नाम की लड़की है उसका बपतिस्मा हुआ, उसके कारण आज हम गौरव महसूस करते हैं कि वचन रूपी बीज ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, और हमारे घोषणा कलीसिया का नेव हमारे रांची में हुआ और उसका कब्र रांची में है। और इसलिए आज हम लोग इसके लिए एक ऐतिहासिक जगह के रूप में मानते हैं। इसलिए हमारे माता मंडली हेडक्वार्टर कांग्रेगेशन की ओर से इस मार्था बाल दिवस के दिन को सफल बनाते हैं। हम सभी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शुभकामना और सबको बधाई देता हूँ। सबों को बधाई और धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम में आगे आने के लिए। धन्यवाद। मैं हमारे कलीसिया के मॉडरेटर राइट रेवरेंड जोहन डांग सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सर आपने अपने शुभकामना संदेश हम सभी को दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो हमें सिखाया है, जो हमें समझाया है, वो सारी बातों को हम हमारे संडे स्कूल में, हम हमारी कलीसिया में ज़रूर पूरी भी करेंगे। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जीएल चर्च कब्रिस्तान रांची में आज भी मार्था का कब्र मौजूद है। तो अगले वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहूंगी जीएल चर्च रांची कब्रिस्तान स्थित मार्था का कब्र।
जीएल चर्च संडे स्कूल कमेटी की ओर से आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी इस वीडियो को देखें और हम सभी से जुड़े। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी हमारे जीएल चर्च संडे स्कूल कमेटी के द्वारा जितने भी कार्यक्रमों को चलाया जाएगा, उन सारे कार्यक्रमों में आप सभी की भागीदारी रहेंगी। तो पुनः कलीसियाई बाल दिवस, मार्था दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद।